हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्टार मैट्रिक्स एंड टेक यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, स्टार मेकर पर सुपरनोवा का फेज़ 1 का रिजल्ट आ चुका है। और गाइस जो है अब जो है फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है। 14 तारीख से स्टार्ट होगा, 14 तारीख के रात से। आप देख सकते हैं आज 14 जुलाई है, तो आज आपका फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है, जो कि 4 दिन के लिए चलने वाला है। तो गाइस अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि आप एलिमिनेट हुए हैं या फिर नेक्स्ट फेज़ में गए हैं। मुझे इस तरीके से नोटिफिकेशन आ गया है, सॉरी यू वेयर एलिमिनेटेड इन दिस राउंड इन दिस सुपरनोवा एक्स प्रिलिमिनरी कंपटीशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि मैं नेक्स्ट फेज़ में नहीं गया हूँ, मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे जब मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी यही चीज़ दिखा रहा है, अनफॉर्चुनेटली यू वेयर एलिमिनेटेड इन द प्रिलिमिनरी कंपटीशन, कीप ट्राइंग, वी लुक फॉरवर्ड टू योर परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ तो मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ। तो गाइस अब जो है फेस जो 256 मेंबर सेलेक्ट होने थे वो हो चुके हैं। आपको जो यहाँ पे जो नीचे में दिख रहे होंगे ये वही लोग मेंबर है जो सिलेक्ट हुए हैं। तो गाइस मैंने बताया था कि जो सेकंड फेज़ होगा वो ग्रुप वाइज होगा, उसमें जो है 32 ग्रुप बनेंगे जिसमें कि 8 मेंबर होंगे। आप यहाँ पे देखो 32 ग्रुप है। ठीक है, टोटल 32 ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे, जिसमें कि हर एक ग्रुप में 8 मेंबर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 4 का जो है यहाँ पे ये बना हुआ है, क्या बनते हैं, पेयर बना हुआ है। चारों का पेयर बना हुआ, मतलब टोटल 8 लोग एक ग्रुप में है ना, 8 लोग एक ग्रुप में है। फिर आप सेकंड ग्रुप में भी जाओगे तो यहाँ पे भी आपको 8 लोग दिख रहे होंगे। थर्ड ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको 8 लोग दिख रहे होंगे। मतलब कि टोटल जो 32 ग्रुप है, तो 32 गुने जब 8 करेंगे तो 32 गुने 8 करेंगे तो आपका 256 256 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 256 लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, 256 लोग नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या चल रहा है कि ये स्टार्ट होना है 14 तारीख से। अभी भी यहाँ पे 13 घंटा यहाँ पे बचे हुए हैं जो नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होने के लिए। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे बेटिंग का सिस्टम आया हुआ है और बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या बेट करके ही ये नेक्स्ट फेज़ चलेगा, मतलब जो सेकंड फेज़ है, या क्या पूरी तरीके से बेटिंग करके ही, कॉइन लगा करके ही खेलना है हमें जो वोटर को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि गाइस ये जो बेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है वोटर के लिए। ठीक है, इससे जो पार्टिसिपेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि मैं यहाँ पे अगर किसी पे भी बेट लगाता हूँ, मैं अगर इस पे लगाता हूँ या इधर वाले पे लगाता हूँ या राइट वाले पे लगाता हूँ, मैं 1000 कॉइन का भी लगा लूँ, लेकिन गाइस उससे पार्टिसिपेंट का विनिंग चांसेस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर कोई चाहता है कि, अगर कोई कह रहा है कि यार मेरे पे बेट लगाओ, मेरे पे 1000 कॉइन का बेट लगाओ तो मैं शायद विन कर जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बेट करने से सिर्फ और सिर्फ यूज़र को फ़ायदा होगा। यूज़र बोले तो वोटर को जो वोट कर रहे हैं, बाकी पार्टिसिपेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। पार्टिसिपेंट के लिए जो सेकंड फेज़ होना है वो वोटिंग सिस्टम ही होगा। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो वोटिंग सिस्टम है ये हर फेज़ में होना है। और सेकंड फेज़ जो आज 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चलने वाला है, इसमें भी वोटिंग ही होगा, और वो भी मास्क्ड वे में। जो मैंने जैसे फर्स्ट फेज़ में हुआ था ना, वैसे ही इस फेज़ में भी होगा। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में आप जाएंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे 256 में से 64 का सिलेक्शन होना है ना, क्योंकि ये सेकंड फेज़ है। आप यहाँ पे देखो the knockout stage will also use the same public appreciator and masked voting system as the preliminary competition round। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ होगा जैसे पहले राउंड में हुआ था। each 1-to-1 duel will be randomly shown to 800 पब्लिक अप्रिशिएटर। तो गाइज़ अभी क्या था कि जो फर्स्ट राउंड में क्या था कि आपके सॉन्ग को 650 यूज़र के पास दिया जा रहा था, जो वोटर थे उनके पास शो किया जा रहा था। तो वो लोग वोट कर रहे थे कि आपको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो लेकिन इस फेज़ में भी होना है, लेकिन इस फेज़ में 800 लोग के पास दिया जाएगा। और ये आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना, 1-to-1 कंपेयर किया हुआ है, मतलब 8-8 लोग का ग्रुप बना हुआ है, उसमें से सारे लोग को जो है ना 800 लोगों के पास आपके सॉन्ग को भेजा जाएगा, मतलब यूज़र को शो किया जाएगा और वो वोट करेंगे। तो वोट तो इसमें भी होना है, ऐसा नहीं है कि बेटिंग से ही आप वोट करेंगे। बेटिंग का अलग है और वोटिंग सिस्टम अलग है। बेटिंग जब, जैसे देखो मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो उसमें बेटिंग लगाते हैं ना कि जीतने से पहले
इंडिया वर्सेस किसी का श्रीलंका का हो रहा होता है, मैच हो रहा होता है, तो हम लोग बेटिंग लगाते हैं कि इंडिया जीतेगा। तो मैच जीतने से, मैच खेलने से पहले बेटिंग लगाते हैं ना, या फिर मैच के दौरान लगाते हैं, मैच के बाद तो रिजल्ट के टाइम तक नहीं लगाते हैं, तो पहले लगाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, हम लोग बेटिंग पहले लगाएंगे, ठीक है, कि ये जीतेगा या ये जीतेगा, हम लोग शर्त लगाएंगे एक तरीके से, कॉइन यूज़ करेंगे। और अगर जब फेज़ 2 कंप्लीट होगा और जिस पे आपने बेटिंग लगाया था, अगर वही लोग जीतते हैं, समझिएगा बात, तो अगर वही लोग विन करते हैं, वही पार्टिसिपेंट विन करते हैं, तो आपको रिबेट मिलेगा कॉइन का, आपको कॉइन वाला जो गिफ्ट है वो मिलेगा। लेकिन वो बेटिंग जो इवेंट है वो ख़त्म होने के बाद, फेज़ 2 वाला, समझे आप। यहाँ पे जो ये बेटिंग लगाने का है, मैं मान लो कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आप देख करके कि जैसे कि इसका जो है 648 वोट है, ऐसा 647 है, यहाँ पे ऑड जो है 4.5 है और यहाँ पे ऑड जो है 6 है। तो अगर मैं 6 वाले पे लगा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 2 कॉइन का लगा रहा हूँ आपके सामने में, मैंने लगा दिया, ठीक है, मैंने लगा दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिफ्रेश होने देते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे लगा दिया है, तो मुझे अभी के अभी गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। अभी ये आपको अगर देखना है कि मैंने अभी किस किस को वोट मतलब बेटिंग लगाया है, मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, 2 कॉइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यू बेट, यहाँ पे 2 कॉइन दिख रहे हैं, एक तरफ 0 है, एक तरफ 2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉइन लगा दिए हैं। अब आपको देखना है कि आपने किस किस पे बेटिंग लगाया है, तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने अभी तक जो है विनर गेट, यहाँ पे आप दिख सकता है मैंने बेटिंग अमाउंट कितना लगाया था और नंबर ऑफ़ बेट्स कितने हैं, और क्या कहते हैं विनर, अगर मैं जीतता हूँ, मैंने 2 कॉइन लगाए थे, ठीक है। यहाँ देखो बेट अमाउंट इज इक्वल टू 2, ऑड कितना था वहाँ पे लिखा मल्टीपल ऑफ 9। अगर मैं जीतता हूँ, ठीक है, अगर मैं विन करता हूँ, तो मुझे 2 × 9 मतलब मल्टीपल ऑफ 9 का जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। कैसे? तो मैं यहाँ पे देखो 2 × 9 कितना हुआ 18 का स्टार का मुझे यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा, मतलब कि 6 गिफ्ट मिलेंगे हार्ट वाले। अब ये 6 गिफ्ट जो है अभी मेरे बैगेज में नहीं आने वाला है, ये 6 गिफ्ट अभी नहीं आएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप अगर बैगेज में जाओगे तो मुझे ये गिफ्ट रिसीव नहीं होगा, भले मैं यहाँ पे विन करूँ या ना करूँ। लेट्स सी, देखो यहाँ पे मुझे कुछ मिला है बैगेज में, वो हार्ट वाला नहीं मिला है, तो वो अभी नहीं मिलना है, वो तो अभी नहीं मिलेगा। वो बेटिंग जब ख़त्म होगा, मतलब कि सीज़न 2 ख़त्म होने के बाद मिलेगा, तब रिज़ल्ट बताया जाएगा कि हाँ ये जो जिस पे आपने वोट लगाया था ये नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अभी क्या करना है, तो अभी मैं बता देता हूँ। अगर आप बेटिंग करना चाहते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटिंग लगाना चाहते हैं किसी पे तो लगाइए, लेकिन इससे पार्टिसिपेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने रात भर ऑफिशियल से बात की थी, रात 12 बजे के आसपास मैंने ऑफिशियल से बात की है, उसके बाद जा कर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो सेकंड फेज़ होना है, वो होना तो वोटिंग ही सिस्टम से है, वो वोटिंग ही होगा। आपका जो यहाँ पे अप्रिशिएटर पॉइंट वगैरह जो दिख रहा था ना, तो वो अभी भी रहेगा, और वो नेक्स्ट फेज़ में भी जो सेकंड फेज़ है इसमें भी वोटिंग ही होगा, थर्ड फेज़ में भी वोटिंग होगा। आप यहाँ पे देख लो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो रूल्स में जाएंगे तो थर्ड फेज़ में आप जैसे जाएंगे 256 में से 64 सिलेक्ट होना है। तो इसमें जब यहाँ पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो गाइस यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, विद इन द सेम ग्रुप देयर विल बी 2 राउंड्स ऑफ 1-to-1 ड्यूअल। द फर्स्ट राउंड लास्ट फॉर 2 days वेयर द 8 कंटेस्टेंट विल बी रैंडमली। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड फेज़ होना है ये भी 2 राउंड में होगा। जो पहला 2 राउंड है वो 2 दिन में होना है कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड लास्ट के 2 दिन में होना है, तो ये 4 दिन का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले के जो पहला राउंड जो होना है 2 दिन में, उसमें क्या होगा, उसमें जो यहाँ पे 8 मेंबर का जो ग्रुप बना है ना 32 लोगों का, उसमें से सबका एक दूसरे से मतलब 4 का पेयर बना है। ठीक है, 4 लोगों का 4 लोगों के साथ पेयर बना है, मतलब 8 लोग कंप्लीट हो गए। अब इनमें से जो है ना पहले 2 दिन में वोट जब हम लोग करेंगे ना वोट, तो वोट करके उसमें से 4 लोग को सिलेक्ट करना है। हर ग्रुप से जो 8 मेंबर का ग्रुप है उसमें से 4 मेंबर को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल के लिए। यहाँ पे 2 लेवल होना है ना, 2 राउंड में होना है सेकंड फेज़ का। तो पहला फेज़ जो होगा, पहला जो फेज़ होना, पहला राउंड जो होना है सेकंड फेज़ का, उसमें 2 दिन का होगा। उसमें 8 मेंबर में से 4 मेंबर को सिलेक्ट करना है। फिर जो सेकंड जो 2 दिन बचेगा, उसमें सेकंड राउंड के लिए फिर 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर को सिलेक्ट करना है। आप समझे, यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा हुआ आप जब पढ़ेंगे, वेयर द 8 कंटेस्टेंट विल बी रैंडमली डिवाइडेड इनटू 4 पेयर एंड द 4 विनर विल बी एडवांस टू द सेकंड राउंड। 4 मेंबर ही नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, ठीक है, और जो 4 लूज़र होंगे उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद उन चारों में से जो 2-2 का पेयर बनेगा, फिर जो उसमें से जो 2 लोग जो विन करेंगे वो अगले फेज़ में जाएंगे, मतलब थर्ड फेज़ में जाएंगे। बाकी जो 2 लूज़र होंगे उसको निकाल दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये 4 दिन चलने वाला है सेकंड फेज़ का, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो गाइज़ यही बात है कि ये जो बेटिंग सिस्टम है, ये बेटिंग अलग है और जो वोटिंग होना है वो अलग है। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा अप्रिशिएटर पॉइंट वगैरह, तो आपका जो अप्रिशिएटर पॉइंट है वो कंटिन्यू रहेगा। ये क्योंकि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप एलिमिनेट हुए हैं। मैं दूसरी आईडी पे भी जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे दूसरी आईडी पर आ गया हूँ जिससे मैं वोट कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा अप्रिशिएटर पॉइंट और जो वोटिंग था वो उतना का उतना ही यहाँ पे शो कर रहा है, वो नहीं गया गायब हुआ है। और माय रिवार्ड्स में जाएंगे तो मैं यहाँ पे एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास है अप्रिशिएटर पॉइंट तो आप अभी भी एक्सचेंज कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। अभी जब तक ये चलने वाला है इवेंट, तब तक आप यहाँ पे अप्रिशिएटर पॉइंट को जो है अपने गिफ्ट में रिडीम कर सकते हो। तो गाइस सरप्राइज़ इस वीडियो में ये था कि गाइस जो ये वोटिंग सिस्टम चल रहा था ये अभी भी चलने वाला है। सेकंड फेज़ में भी वोटिंग ही होना है, और वो भी ब्लाइंड वोटिंग होगा मास्क वे में। मतलब आप उस सिंगर को नहीं देख सकते हैं कि आप किसे वोट कर रहे हैं, आपको सिर्फ सॉन्ग मिलेगा और आपको वोट करना होगा। तो गाइस जो गिफ्ट मिल रहे थे ना हमें 1599 के, तो चांसेस हैं कि अभी भी वो सॉन्ग मतलब उस तरीके की वोटिंग फिर से हो और वो गिफ्ट फिर से मिल सकते हैं। तो गाइस इस चीज़ का आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंटेस्टेंट नहीं है, क्योंकि हज़ार कंटेस्टेंट नहीं है, सिर्फ 256 लोग हैं और 800 लोग को ही वो शो करेगा। तो गाइस आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपको जैसे ही ये सीज़न जो नेक्स्ट राउंड है स्टार्ट होगा 12 घंटे में, जो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा 13 घंटे 12 घंटे दिख रहे हैं, जैसे ही स्टार्ट होगा आपको सॉन्ग आएगा, आपको तुरंत वोट करना है। हो सकता है ये गिफ्ट आपको फिर से रिसीव हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ चेंजेस लाए स्टार मेकर, क्योंकि हर दिन स्टार मेकर जो ये सुपरनोवा में कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा है। ऐसा नहीं, ये 10x बेट जो था ये पहले नहीं था सुपरनोवा के, इसमें जो पूरे इन्फॉर्मेशन था उसमें ये नहीं था, ठीक है। ये बीच में ऐड कर दिया है, बीच में ये कुछ भी ऐड कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे वोटिंग हो लेकिन जो गिफ्ट चेंज कर दे, ये भी हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि आपको इसमें भी अच्छे गिफ्ट मिले सेकंड राउंड में भी। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अगर गिफ्ट लूटना चाहते हैं। तो गिफ्ट यही जो यहाँ पे सरप्राइज़ आप लोगों के लिए यही है कि वोटिंग फिर से होना है, ठीक है। इस बात का आपका ध्यान रखिए, ये जो है वोटिंग में ही होने वाला है, ये सेकंड राउंड में भी। आप यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है और इसी में से 4 लोग सिलेक्ट होंगे सेकंड राउंड के लिए। फिर उस चारों में से 2 लोग सेकंड होंगे सिलेक्ट होंगे नेक्स्ट फेज़ के लिए, ठीक है। सेकंड राउंड में खुद में ही 2 राउंड होना है, 2 दिन में ये कंप्लीट होगा। तो इसलिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको वोटिंग करना पड़ेगा, और वोट करेंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। और ये जो अप्रिशिएटर बैच वगैरह है इसका भी काम आएगा आगे में। और दूसरी बात ये, आपको अगर जो वोटिंग मिला हुआ था, जो 0 स्टार का जो वोट बैगेज में मिला हुआ था, उसे संभाल कर रखना, क्योंकि वो काम आएगा पॉपुलैरिटी के लिए। जो लास्ट फेज़ होगा ना 64 to 16 वाला, ये वाला राउंड अब यहाँ पे ऊपर में देख रहे होंगे, जो 19 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच होना है। और जो यहाँ पे 16 में से 4 लोग सिलेक्ट होंगे, तो उस राउंड में जो 0 स्टार का वोट है वो काम आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस इवेंट को अभी भी इस चीज़ के मतलब होप रखिए, उम्मीद रखिए कि वोटिंग ही होना है अभी फिर से। और मैंने ऑफिशियल से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि वोटिंग सिस्टम फिर से होगा और आप बिना देखे वोट करना होगा, क्योंकि इसमें भी मास्क्ड वे में ही वोटिंग होगा, ठीक है। तो अभी भी जो है गिफ्ट लूटने के चांसेस हैं, तो एक्टिव रहिएगा आप लोग। और जो ये बेटिंग सिस्टम है ये बिल्कुल अलग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपको
मतलब इससे सॉन्ग जो पार्टिसिपेंट है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक तरीके से आप चैलेंज लगा रहे हैं कि ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा, और अगर वो जीत जाता है तो आपको जब सेकंड फेज़ ख़त्म होगा तब जा कर के आपको गिफ्ट मिलेगा। अभी कुछ भी नहीं मिलना है, ठीक है। आप अभी बेट लगा लो, आपको नहीं मिलेगा, आपको बाद में ही मिलेगा एक साथ, ठीक है। तो ये बेटिंग में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं रिसीव होना है। आप चेक करोगे, आप बेटिंग लगाओगे, आपको कॉइन यूज़ होगा तो आपको कुछ मिलेगा, रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं मिलेगा। तो गाइज़ ये था वीडियो, मैंने सेकंड फेज़ को अच्छे से समझा दिया है। होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो लंबी थी लेकिन क्या करूं, मुझे समझाना था, वो भी अच्छे से, तो मैंने समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।